मेरा नाम रामकृष्ण है। मैं बाबा बड़े श्री राम सेवा समिति का सचिव हूँ। कुछ लोगों द्वारा एक कथित शिव परिवार गठित करके बड़े शिव मंदिर पे असंवैधानिक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी सूचना हमने जिला प्रशासन को दे दी है। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं उभरता समाचार। आइए बढ़ते हैं गोपीगंज की खास खबर की तरफ। वर्चस्व की लड़ाई में पिस रहे शिव भक्त। सार्वजनिक शौचालय को बंद किए जाने को लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश। बाबा बड़े शिव धाम में एक बैनर को हटाए जाने को लेकर दिन बृहस्पतिवार को शिव भक्तों में आक्रोश देखने को मिला, जिसमें सभी शिव भक्त मंदिर प्रांगण में जुटकर बैनर उतारे जाने को लेकर आक्रोशित रहे और उस संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते रहे। बताया जाता है कि बाबा बड़े शिव धाम पर पूर्व से एक रजिस्टर्ड समिति मंदिर की देखभाल करती चली आ रही है और वहां पर जो भी कार्य किसी निजी संस्था या सरकारी संस्था द्वारा कराया जाता रहा, उसकी जिम्मेदारी उस संस्था को मिलती रही। वहीं दूसरी तरफ शिव भक्तों ने एक नई संस्था शिव परिवार के नाम से बनाई और उनका इस मंदिर बाबा बड़े शिव धाम को अथक परिश्रम से पर्यटन स्थल को कराने के साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सहित आसपास के जिलों के तमाम उच्चाधिकारियों सहित माननीय न्यायाधीशों को यहाँ पर बुलाकर उनका मान सम्मान किया और उन्हीं के प्रयासों से विश्व पटल पर बाबा बड़े शिव धाम को ले आए। शिव परिवार ने बताया कि श्रावण मास के प्रथम सोमवार को शिव परिवार नामक संस्था रुद्राभिषेक व भंडारे का आयोजन करती चली आ रही है, परंतु इस बार दूसरी संस्था ने उस बैनर को उतरवा दिया, जिसे लेकर सैकड़ों की संख्या में जुटे शिव भक्तों ने खासकर महिलाओं और बच्चों में इसका विरोध स्वरूप एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें शिव भक्तों ने पूर्व से चली आ रही संस्था के ऊपर क्या आरोप लगाया, उनकी ही जबानी सुनते हैं। साथ ही पूर्व में जो संस्था कार्य कर रही है उनसे जब हमारे संवाददाता ने प्रतिक्रिया चाहिए तो उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। उभरता समाचार के वरिष्ठ संवाददाता आशीष मोदनवाल की खास रिपोर्ट। सोमवार को यहाँ पर सामूहिक रुद्राभिषेक और विशाल भंडारा अपने देश भारतवर्ष के सुख शांति समृद्धि के कामना के लिए आयोजित काफ़ी सालों से होता चला आ रहा है, जिसे यहाँ पर निष्क्रिय समिति के किसी सदस्य ने इसको रोक दिया। शिव परिवार एक धार्मिक संगठन है, यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को धार्मिक आयोजन कराता रहता है, वर्ष भर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों को कराता रहता है। समय समय पर यहाँ पर लंगर टाइप के व्यवस्था चलते रहते हैं, पर समिति को पसंद नहीं आया। इन्होंने शिव परिवार का एक बैनर जो कि मेन गेट पर लगा हुआ था उसे फाड़ दिया, जिससे शिव परिवार के भक्तों को बहुत बड़ा आघात लगा। उन्होंने यह निर्णय लिया है कि जो 18 तारीख को श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, इस आयोजन को स्थगित कर दिया जाए, भंडारे को स्थगित कर दिया जाए और बाकी बाबा की कृपा आगे उनकी जो इच्छा होगी। हर हर महादेव। यहाँ पर कई सालों से शिव परिवार के लोग जो कि अपना नाम कहीं नहीं चाहते, कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसमें केवल लिखा जाता है शिव परिवार। ये यहाँ पर साल भर से कई सालों से लगातार रुद्राभिषेक से और पूरे एक महीना सावन भर बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। उसमें जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम महोदय, सीओ साहब, बहुत अधिकारी, थानाध्यक्ष वगैरह सब लोग आते हैं। यहाँ पर कुछ अराजक तत्व अभी सावन के शुरू होते के पहले दिन बैनर लगा था शिव परिवार का कि हम समस्त कांवरियों का यहाँ पर जो आएंगे उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए हर प्रकार की प्रसाद वगैरह, रहने की, खाने की सब व्यवस्था करते हैं। इन्होंने बैनर फाड़ दिया। पूरे गोपीगंज के भक्त लोग, जिसमें माताएं बहनें भी शामिल हैं, इधर चारों तरफ देख लीजिए, वीडियो घुमा के दिखा लीजिए, देखिए इतने भक्त सब आक्रोशित हैं। और हम लोगों में इतना आक्रोश है कि हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं कि अगर जो बैनर फाड़ा है और जो यहाँ तानाशाही कर रहा है, जो यहाँ जो बक्सा रखा हुआ है उसमें जो दान पेटी का पैसा लेकर खा रहा है और यहाँ पर पूजा में व्यवधान, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पूरा गोपीगंज बंद कराएंगे और यहाँ पर पूजा पाठ का पूरा बहिष्कार करेंगे। हम लोग सुबह 4 बजे भोर में आ जाते हैं, यहाँ रोज पूजा होता है और मतलब कि बैनर तो हम लोग परसों देखे, कल सुबह देखे हैं, आज हम लोग आए तो बदल के फट गया था। आप देख रहे हैं कि महिला भक्त हैं, उन्होंने अपनी शिकायत बताया कि यहाँ शौचालय बंद रहता है और तालाब में पानी नहीं है। तो अपने चैनल के माध्यम से हम जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट करते हुए ये
बताना चाहते हैं कि ऐसे गंभीर समस्याओं पर त्वरित ध्यान देकर जनता की समस्याओं को, शिव भक्तों की समस्याओं को हल कराने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर्यटन स्थल में है। सरकार द्वारा 1 करोड़ 1 लाख रुपए आवंटित किए गए मंदिर परिसर के विकास के लिए। आप अपने कैमरों को चौतरफा घुमाइए और दिखाता हूं आपको कि एक बाउंड्री वाल उधर, एक बाउंड्री वाल इधर, और ये सामने की सीढ़ी और ये इंटरलॉकिंग। क्या इसका बजट 1 करोड़ 1 लाख रुपए है? लेकिन अगर यहाँ समिति बनी है तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है निगरानी की? मैं एक ये कहिए कि मौखिक एक समिति, हम लोगों की टीम है शिव परिवार के नाम से, हम लोग निगरानी कर रहे थे। इनका कभी सवालिया निशान नहीं खड़ा हुआ कि आप कितने पैसे में क्या कर रहे थे। उसी बजट में यहाँ कुछ और भी सुविधाएं उपलब्ध थी, वो सुविधाएं यहाँ क्यों नहीं मौजूद हुई, इस पर जरा भी सवाल नहीं हुआ। हम क्या करते हैं इस पर तुरंत उंगली उठेगी। हम एक पौधरोपण करेंगे तो समिति को सूचना देना पड़ेगा। हम कोई भी कार्य करेंगे, अरे भैया ये मंदिर है और मंदिर भगवान भोलेनाथ का है। गलत जो करेगा, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उसके साथ होगा वही, जो बोएगा जैसा वो काटेगा वैसा। हर हर महादेव है। मैं आज इस शिव परिवार की तरफ से इस सभा में आया हुआ हूं और मैं आप लोग से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कई वर्षों से ये यहाँ पे समिति बनाई गई है। उस समिति में गिने चुने 10-11 लोग हैं। अगर उस समिति को अगर विस्तार किया जाता, हर साल 100-200 आदमी बनाते और सक्रिय कार्यकर्ता रखते समिति में। एक सक्रिय कार्यकर्ता अगर 1000 रुपया देता तो 100 सक्रिय कार्यकर्ता 100,000 रुपया, लगभग 1 लाख रुपए होते। और ऐसे ही सक्रिय कार्यकर्ता पूरे नगर से बढ़ते तो आज यहाँ पे 1000-2000 सक्रिय कार्यकर्ता होते और हमारे ट्रस्ट में आज लगभग 10 से 20 लाख रुपए होते और हमें विकास करने के किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़ती। वो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता के जरिए ही हमारा विकास यहाँ पे संभव हो जाता। लेकिन मैं आप लोग से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी ट्रस्ट बनाया गया है उसका विस्तार किया जाए, चाहे पहले जो ट्रस्ट था या उसका भंग करके नए तरीके से बनाया जाए। आप लोगों से यही मेरा निवेदन है, इस बात को आगे तक पहुंचाएं, पूरे नगर में ये बात पहुंचाएं। रवि जी, आप? मैं सुरेंद्र विश्वकर्मा यहाँ का पुजारी हूँ और एमपी कोचिंग सेंटर का संरक्षक हूँ। हमारे एमपी गुरु जी से हम लोग को यही मार्गदर्शन दिए हैं कि बाबा बड़े शिव महाराज का जो है सेवा करिए, यहाँ का विकास करिए। और वही हमारे बच्चे आज खड़े हुए हैं, इनको भी बहुत तकलीफ है जो यहाँ का भंडारा और रुद्राभिषेक स्थगित किया गया। ये अगर बना हुआ है तो पर्सनल होता तो कोई बात नहीं है, ये सरकार की तरफ से बना है, जिसको यूज कौन करेगा। ये पर्सनल जब किसी को जाना होता तो ताला खुलता नहीं तो ये ब्लॉक रहता है। अब लेडीज हमारी सुबह जाएंगी कहाँ, ये बताइए। इस परिसर पे बाहर तो ऐसे कोई लेडीज जाएगी। पर डे आते हैं। हमारा यही है कि हमें कभी भी शौचालय का यूज करना पड़ता है तो हमें खुले में जाना पड़ता है। हमारा यही अनुरोध है समिति से, उनके जो भी इसके संरक्षक है, कि इसका ताला खोल दिया जाए। सारी हमारे बड़े शिव मंदिर पर ये जो विवाद का प्रकरण चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामकृष्ण है, मैं बाबा बड़े शिवराम सेवा समिति का सचिव हूँ। कुछ लोगों द्वारा एक कथित शिव परिवार गठित करके बड़े शिव मंदिर पे असंवैधानिक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी सूचना हमने जिला प्रशासन को दे दी है। और रहा बात शौचालय के न खोलने की, तो अभी तक शौचालय पर्यटन विभाग द्वारा समिति को हैंडओवर नहीं किया गया है, तो हम कैसे शौचालय को खोल सकते हैं। और रही बात, समय समय पर समिति द्वारा धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जैसे श्रावण मास में कांवरियों की सेवा करना, रंगभरी एकादशी का आयोजन करना, शिव बारात निकलना, और भदोही जिले का क्या 2-4 जिलों में सबसे भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करना समिति द्वारा किया जाता है। बैनर फाड़े जाने का क्या मामला है? जब से गेट बना है, उस गेट पे 1991 से समिति का बैनर लगता चला आया है। जब समिति रजिस्टर्ड हुई
तब उसके बाद से भी बैनर लगता चला रहा है। आज शिव परिवार के दबंग और अराजक लोगों ने उस जगह पे ज़बरदस्ती गुंडई से अपना बैनर लाके लगा दिए और उनके गुंडई की, उनके अराजकता की सूचना हमने जिला प्रशासन को दे दी है।